नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, एक समस्या जब मैं स्टूडेंट्स से बात करता हूं या मुझसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक समस्या मुझे यहां पर सामान्य तौर पर देखने को मिलती है कि सर बार बार तैयारी करने के बावजूद भी एमपीपीएससी प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह समस्या आ रही है एमपीपीएससी प्री को लेकर, जिसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि अगर आप मेंस अच्छे से करते हो तो प्रीलिम्स निकल ही जाता है, लेकिन फिर जब मैं इसका एनालिसिस करता हूं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है प्रीलिम्स के बारे में, तो समझ में आता है कि क्या कारण बनता है कि लगातार आप तैयारी कर रहे हो फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। मेरे साथियों, मैं बात उन दोस्तों की कर रहा हूं जिनका प्रीलिम्स रुक रहा है या तो 1 नंबर से, 2 से, या अधिकतम बात करते हैं 3 नंबर से। यानी इसका मतलब यह कि अगर आपका एमपीपीएससी प्री लगातार 1 साल, 2, 3, 4 सालों से 1, 2 या 3 नंबरों से रुक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो इतने नजदीक है सिलेक्शन के प्रीलिम्स में, इसका मतलब उन्होंने मेहनत सही समय पर की है। तो फिर क्या कारण बन रहा है कि हमारा प्रीलिम्स रुक रहा है? तो साथियों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन 8 या 9 नंबर से रुकता है। देखिए, यहां पर तो आप भी जानते हैं कि वास्तव में इन्होंने एमपीपीएससी के हिसाब से मेहनत नहीं की जितनी मेहनत इनको करनी चाहिए। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात किनकी कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन 1, 2 या अधिकतम 3 नंबरों से रुक रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपने इसका मतलब यह तय हुआ कि आपने मेहनत तो की है और मेहनत भी सही समय पे की है। फिर क्या कारण बन रहा है कि आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है? मुझे जहां तक इसमें समझ आ रहा है, मुझे 2 कारण यहां पर समझ आ रहे हैं। पहला कारण तो यह कि आपको सही तरीके से पेपर का एनालिसिस करना नहीं आता, एक कारण तो यह। दूसरा ये कि ये इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, या इसे मैं कहूं कि आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कौन सी बातें कर रहे हैं, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि अगर आप पुराने पेपरों को, जितने भी पेपर हुए हैं, इन पेपरों का सही से अध्ययन कर ले तो आप पाएंगे कि आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन समस्या एक सामने आती है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि सर हम इसका कह सकते हैं कि हमें नया पैटर्न हर बार देखने को मिलते हैं, हम इसका एनालिसिस वास्तव में करें कैसे? देखिए, आपको केवल पेपर पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लगाना है, आप केवल इतना कार्य करते, लेकिन समझने की कोशिश कभी यह नहीं करते कि इस सब्जेक्ट से यह क्वेश्चन बना क्यों, इसका क्या कारण रहा, और बार बार क्वेश्चन यहां से क्यों आ रहे हैं। अगर ये दोनों बातें आपको स्पष्ट हो जाए तो यकीन मानिए आपको समझ आ जाएगा कि प्रीलिम्स प्रश्न कहां से पूछता है। तो जब मैं समस्या को देखता हूं तो मुझे यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये समझ आई कि एक तो कारण है कि आप केवल पढ़ते हैं फैक्ट को। 2014 से लेकर 2015-16 तक की हम बात कर लेते हैं, जहां पर पीएससी के प्री की जो प्रकृति थी वह फैक्ट वाइज थी। फैक्ट आ गया, आपको बता देना है। लेकिन धीरे धीरे यहां पर यह परिवर्तित हो गया, और यह परिवर्तित होकर किस में बदलता गया? यह बदलता गया कंसेप्ट में। यानी आपको अब केवल फैक्ट से कार्य नहीं होगा, अब आपको कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़ना होगा। लेकिन आपने कहा कि सर ठीक है, यह नया पैटर्न हमें 20 में देखने को मिला, 2020 में, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी चीज है? मेरे साथियों, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपका सिलेक्शन रोक रही है वह मैं अब आपको बतलाता हूं। वे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है, उदाहरण के लिए मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि एक प्रश्न आपके पास ज्योग्राफी से आया। मान लेते हैं भारत के भूगोल से कोई प्रश्न आपके पास आता है, आपने देखा कि यार ये तो भारत के भूगोल से है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से आपके पास कोई प्रश्न आता है,
तो आपने कहा कि हाँ अच्छा है, ये प्रश्न तो मैं बना दूंगा, ये तो राष्ट्रीय उद्यान से है। जब आप उसे सोल्व करने लगते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप उसमें या तो गलत आंसर लगा देते हैं या आपको उसका आंसर नहीं पता। और ये केवल एक प्रश्न के साथ नहीं होता, ये होता है लगभग 5 से 6 प्रश्नों के साथ। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, आपने जीएस, एमपीजी के आयोग, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा, तो क्या कारण रहा कि आपका ये प्रश्न नहीं बना? और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन इन्हीं प्रश्नों से रुकता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण यह है कि वह जो प्रश्न है, यह प्रश्न वास्तव में ज्योग्राफी से है ही नहीं। यह प्रश्न ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हो गई? हाल ही में प्रश्न आया राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, तो ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न इसलिए आया क्योंकि इससे संबंधित कुछ नया कार्य उस समय हुआ है। लेकिन ज्योग्राफी में हम पढ़ लेते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किस चीज से संबंधित है, लेकिन वास्तव में जब करंट अफेयर्स में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम वहां पर इतना फोकस, इतना ध्यान नहीं देते। हमें लगता है हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ लिया, जबकि उस प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे वे मिलेंगे करंट अफेयर्स से, कि हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में कुछ परिवर्तन हुआ है। मान लेते हैं इसका नाम परिवर्तित हुआ। अब हमने तो ज्योग्राफी में पढ़ लिया, तो हम क्यों पढ़े करंट में? जबकि इस प्रश्न के पूछने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये आपके सिलेबस में है ज्योग्राफी का पार्ट, और इसमें परिवर्तन हुआ जो कि जोड़ दिया गया है करंट अफेयर्स से। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि करंट अफेयर्स से 7 या 8 प्रश्न आते हैं, जबकि अगर सही मायने में देखें तो वे प्रश्नों की संख्या हो जाती है लगभग 13 से 14, और यही आप मात खा जाते हैं, यही आपका प्रीलिम से रुक जाता है। कंसेप्ट की जब मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट में आपको क्या लगता है कि सर हमने कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन आप ये पाएंगे कि आपके प्रश्न यहां से भी गलत होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि जब आप जलवायु का अध्ययन करते हैं तो जलवायु में आपने पढ़ा कि सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, किस दिनांक को सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में जब हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो तापमान कब बढ़ता है और तापमान कब घटने लगता है, ठीक है, या मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर कब यहां पर तापमान कम होने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है और क्यों होती है। तो आप फैक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट को इस तरीके से नहीं समझते। यही नदियों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। आपने पढ़ लिया कि वहां से नदी निकलती है, लेकिन अगर आपके पास उसका कंसेप्ट नहीं है पूरा, तो यकीन मानिए आपके बनते क्वेश्चन गलत होंगे, और सिर्फ इतने ही गलत होने हैं जो आपका सिलेक्शन रोकते हैं और आपको कारण समझ नहीं आता। तो अब आपको क्या करना है, कंसेप्ट में अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते कंसेप्ट वाइज, तो कम से कम आप पॉलिटी के साथ ही ज्योग्राफी, एमपीजी के, कम से कम इन 3 सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट से समझ लीजिए, तो आपका कार्य हो जाएगा। तो मेरे साथियों, एक बार और हम इस वीडियो को समझते हैं कि क्यों सिलेक्शन रुकता है। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको केवल फैक्ट नहीं पढ़ना है, आपको कंसेप्ट वाइज तैयारी करनी है। तीसरा जो मुख्य कार्य करना है वह ये करना है कि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी किसी भी भाग से यहां पर संबंधित है, उसे अवश्य करके अच्छे तरीके से हमें डीपली पढ़ना है। अगर आपको यकीन नहीं है तो पुराने पेपरों को देख लीजिए, करंट अफेयर्स से उनको मिला लीजिए, प्रश्न वहीं से है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कुछ ऐसे ही डाउट है तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।